कि जो नौजवान उसके साथ बस में चढ़ा है उसने उसका पर्स चुरा लिया है। बूढ़ी औरत ने बस रोकने को कहा। बस रुक गई, लेकिन किसी भी यात्री ने कोई आवाज नहीं की, न ही किसी ने ऊपर देखा, मानो बस के सभी लोग मुर्दे हों। तभी पर्स चोरी का इल्जाम सुनने के बाद वो जवान लड्डका डरने के बजाय अजीब तरह से हंसने लगा। उसने बूढ़ी औरत से कहा, आपको कैसे पता कि ये सारे लोग मुर्दे हैं? अब बूढ़ी औरत ने जो बात बताई उसे सुनकर जवान लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ी ने बताया, जब बस चल रही थी मैंने आसपास के यात्रियों के पैर देखे। उनके पैर उल्टे थे। ये सुनते ही उस नौजवान ने अपनी पैंट मोड़ कर बूढ़ी औरत को अपने पैर दिखाए। उसके पैर भी उल्टे थे। वह जवान लड़का कोई इंसान नहीं, बल्कि उन आत्माओं में से एक था जो उस भूतिया बस में सफर कर रहे थे। दोनों ही बस से गायब हो गए और बस नंबर 312 उस रात के बाद फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी। यह कहानी सालों से जयपुर के रास्तों पर एक खौफनाक किंवदंती बनकर घूम रही है। यह कहानी जोधपुर जयपुर हाईवे के उस सुनसान हिस्से की है जहां रात के गहरे सन्नाटे में अक्सर कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घटती हैं। इस हाईवे को स्थानीय लोग भूतिया हाईवे भी कहते हैं और यहाँ की सबसे मशहूर कहानी है सफ़ेद साड़ी वाली एक भटकती हुई आत्मा की। साल 2010 की बात है। रवि, उसकी पत्नी निशा और उनका 8 साल का बेटा आर्यन एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे और हाईवे पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे थे। रवि गाड़ी चला रहा था और निशा अपनी सीट पर ऊँघ रही थी, जबकि आर्यन पिछली सीट पर सो रहा था। जैसे ही वे हाईवे के एक खास मोड़ पर पहुंचे, रवि ने अचानक ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? निशा घबराकर उठी। रवि का माथा पसीने से भीग चुका था। उसने सामने की ओर इशारा किया। वो देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सड़क के किनारे एक पतले पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वह सिर से पैर तक सफेद साड़ी में ढकी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह रात के इस पहर में वहां अकेली खड़ी थी। निशा ने कहा, किसी की मदद की जरूरत होगी, बेचारा कोई रास्ता भटक गया होगा। रवि ने मना करते हुए कहा, नहीं निशा, यह जगह ठीक नहीं है। मैंने इसके बारे में सुना है। इस हाईवे पर रात में सफेद कपड़े में किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। जैसे ही रवि ने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई, उस महिला ने उनकी तरफ हाथ हिलाया, लिफ्ट मांगते हुए। रवि ने डर के मारे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसने अपनी आंखें सामने सड़क पर गड़ा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी निशा की एक चीख निकल गई। रवि, वो हमारी गाड़ी के साथ दौड़ रही है। रवि ने हैरान होकर साइड मिरर में देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत उसी तेजी